नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो किसी भी ट्रेडर के सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है। बात होगी मार्केट की भविष्यवाणी या फोरकास्टिंग की उस आदत को पूरी तरह से छोड़ने की और सिर्फ ऑब्जेक्टिव विजुअल सेटअप्स पर भरोसा करने की। अक्सर देखा गया है कि लोग भावनाओं में बहकर ट्रेड्स लेते हैं, पर आज हम देखने वाले हैं कि सिर्फ दृश्य प्रमाण यानी स्ट्रिक्टली विजुअल एविडेंस और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ट्रेड करके एक असल प्रोफेशनल एज कैसे हासिल किया जा सकता है। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। आज हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द ब्रूटल ट्रेडिंग रियलिटी। दूसरा, मार्केट मैथ अगेंस्ट ट्रेडर्स। तीसरा, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। चौथा, द प्रोफेशनल सेटअप एज। और आखिर में सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, ट्रेड व्हाट यू सी। शुरुआत के आंकड़े थोड़े कड़वे जरूर लग सकते हैं, लेकिन विश्वास मानिए, अंत तक आते आते मार्केट को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। तो पहला हिस्सा, द ब्रूटल ट्रेडिंग रियलिटी, यानी ट्रेडिंग की वो कड़वी सच्चाई जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही सटीक सार्वभौमिक सत्य सामने रखता है। मार्केट में आने वाले 100% लोग सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के इरादे से आते हैं। पर यहाँ एक बड़ा चुभाने वाला सवाल उठता है। जब 100% लोग बिना किसी एक्सेप्शन के पैसे कमाने ही आते हैं, तो आखिर इतने कम लोग ही सफल क्यों हो पाते हैं? सोचने वाली बात है ना? ये सवाल सीधे उस आम धारणा पर चोट करता है कि मार्केट में आना मतलब आसानी से अमीर बनना। सच्चाई दोस्तों इससे बिल्कुल अलग है। ये सच्चाई सेबी के इन हालिया आंकड़ों में बिल्कुल साफ झलकती है। हाँ, एजुकेशन और थोड़ी जागरूकता आने से प्रॉफिट कमाने वालों का आंकड़ा पहले के 8% से बढ़कर अब 11% जरूर हो गया है, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक विशाल हिस्सा यानी 89% ट्रेडर्स आज भी अपनी पूंजी गंवा रहे हैं। सोचिए, लगभग 10 में से 9 लोग अपना नुकसान करवा रहे हैं। इस सर्वाइवल फनल पर एक नजर डालते हैं। स्थिति सच में थोड़ी डरावनी लगती है। नए आने वालों की संख्या इतनी तेजी से गिरती है कि क्या कहें। लगभग 60% लोग तो पहले 6 महीने में ही मार्केट से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। सिर्फ 8% लोग 5 साल तक मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं, और आखिर में सिर्फ 2% ही ऐसे होते हैं जो सच में मास्टरफुल प्रोफेशनल्स बन पाते हैं। इन टॉप 2% की लीग में शामिल होने के लिए बेहद सटीक सर्वाइवल टैक्टिक्स की जरूरत होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मार्केट मैथ अगेंस्ट ट्रेडर्स। आखिर ये नाकामी का आंकड़ा इतना बड़ा क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक ऐसे गणित में जो डे 1 से ही ट्रेडर्स के खिलाफ काम करता है। यहाँ कुछ फ्रिक्शनल कॉस्ट्स की लिस्ट है। सोर्स मटेरियल इसे मार्केट मैथमेटिक्स कहता है। ध्यान दीजिए, एसटीटी, जीएसटी, सेबी चार्जेस, एक्सचेंज फीस, ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर एक ट्रेड एक नेगेटिव मैथमेटिकल डिसएडवांटेज के साथ ही शुरू होता है। इन सारे फीस और लागत का असर ये होता है कि हर एक ट्रेड के लिए एक नेगेटिव बेसलाइन तैयार हो जाती है। प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुनाफा देखने से पहले ही एक इनबिल्ट मैथमेटिकल दीवार को फाड़ना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इवन पर आने के लिए, यानी अपनी लगाई हुई पूंजी को बराबर करने के लिए। ये गेम शुरुआत से ही फेयर नहीं होता दोस्तों। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का भ्रम। इस खराब मार्केट मैथ को हराने के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि इस पूरे खेल में आखिर खिलाड़ी कौन है और वास्तव में किस चीज पर नियंत्रण रखा जा सकता है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से मार्केट में मुख्य रूप से 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला, द ट्रेडर, यानी हम लोग। दूसरा, द मार्केट, जिसमें दुनिया भर के सारे खरीदार और बेचने वाले शामिल हैं। और तीसरा है द एज। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि मार्केट सिर्फ सामूहिक खरीदारी और बिकवाली, यानी कलेक्टिव बाइंग और सेलिंग पर चलता है, किसी की उम्मीदों या दुआओं से नहीं। सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा और अकेला हथियार ये एज ही होता है। तो असल नियंत्रण यानी ट्रू कंट्रोल आखिर है कहाँ? एक कड़वी सच्चाई सुनिए, किसी स्टॉक को जबरदस्ती धक्का मारकर ऊपर या नीचे नहीं ले जाया जा सकता। मार्केट किस दिशा में जाएगा या मुनाफा कितना होगा, ये 100% अनियंत्रित है। पर ट्रेड में एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, और सबसे जरूरी बात, अपने नुकसान को कब और कहाँ काटना है, इस पर पूरी तरह से 100% सटीक नियंत्रण रखा जा सकता है। अब आते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द प्रोफेशनल सेटअप एज।
उन टॉप 2% सफल प्रोफेशनल्स में शामिल होने का आखिर सीक्रेट क्या है? जवाब है एक बेहद सख्त नियमों पर आधारित सेटअप जहां इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए सोर्स में एक बेहद ही जबरदस्त विजुअल उदाहरण दिया गया है। सोचिए, जमीन पर एक बैग पड़ा है और उसमें पूरे 1 लाख रुपए हैं। सुनने में एक कहानी जैसा लग रहा होगा ना, लेकिन सच मानिए ये उदाहरण एकदम परफेक्ट तरीके से सिखाता है कि एक रियल ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग एज वास्तव में कैसा दिखना चाहिए। इस प्योर उदाहरण का सार इस एक शानदार कोट में छिपा है। अगर वो बैग बिल्कुल पैरों के ठीक नीचे है तो ही उसे उठाया जाएगा, लेकिन अगर वो 1 कदम भी दूर है तो उसे हाथ नहीं लगाना है। एक सही सेटअप होने का सीधा सा अर्थ यही है, तब तक शांति से इंतजार करना जब तक टेक्निकल पैरामीटर्स पूरी तरह से अलाइन न हो जाएं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ तकनीक काम आती है, अनुमान नहीं। एक सच्चा प्रोफेशनल ट्रेडर कभी और मतलब कभी भी अपने सेटअप के साथ समझौता नहीं करता। देखिए, एक सेटअप कभी बहुत अच्छा काम करेगा और कभी फेल भी होगा, ये तो मार्केट का हिस्सा है। लेकिन वो जो मैथमेटिकल एज है ना, वो तभी तक जिंदा रहता है जब तक उन स्ट्रिक्ट विजुअल क्राइटेरिया पर टिका जाए। थोड़ा सा भी समझौता और पूरा ट्रेडिंग एज तिनके की तरह बिखर सकता है। और अब 5वां और आखिरी हिस्सा, ट्रेड व्हाट यू सी। यही इस पूरे विश्लेषण का मास्टर मंत्र है। अपनी पर्सनल ओपिनियंस और मार्केट को फोकस करने की आदत को छोड़कर पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूशन पर फोकस करना। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। इसका सीधा सा मतलब है, ट्रेड्स को अपनी व्यक्तिगत राय, उम्मीदों या मार्केट की भविष्यवाणियों के आधार पर नहीं, बल्कि प्योरली ऑब्जेक्टिव विजुअल सेटअप्स और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर एग्जीक्यूट करना। सच तो ये है कि एक रियल एज तब बनता है जब मार्केट को टाइम या फोरकास्ट करने की कोशिश बंद कर दी जाती है और मार्केट जो एक्चुअल में कर रहा है उस पर रिएक्ट किया जाता है, क्योंकि मार्केट हमेशा वही करता है जो उसको करना होता है। अब इस लेवल की महारत हासिल करना सच में काफी मुश्किल और लंबा सफर है। इसमें 2 सबसे क्रिटिकल चीजों की डिमांड होती है। पहला, बेहद ज्यादा धैर्य। जब तक वो 1 लाख रुपए का बैग बिल्कुल पैरों के ठीक नीचे ना आ जाए, तब तक हाथ बांधकर बाहर बैठने का धैर्य। और दूसरा, अनुशासन। जब वो सेटअप फाइनली स्क्रीन पर दिखे तो बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी डर के उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का अनुशासन। इस पूरे विश्लेषण का सबसे प्रैक्टिकल और मजबूत निष्कर्ष इस एक सिंगल लाइन में समाया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल द लॉस, द मार्केट कंट्रोल्स द प्रॉफिट। यानी अपने नुकसान को नियंत्रित करें, मुनाफा मार्केट खुद नियंत्रित करेगा। क्योंकि प्रॉफिट का साइज तय करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। इस लंबी रेस में सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही सच्चा हथियार है, और वो है लॉस पर एकदम सख्त आयरन क्लैड कंट्रोल। तो आखिर में एक बेहद जरूरी विचार छोड़कर जा रहे हैं, एक ऐसी बात जो अगले मार्केट सेशन से पहले खुद से जरूर पूछी जानी चाहिए। क्या मार्केट में लिया गया अगला कदम किसी उम्मीद भरी फोरकास्टिंग पर आधारित होगा या फिर एक प्योरली ऑब्जेक्टिव अनकॉम्प्रोमाइज्ड विजुअल सेटअप पर? फैसला भावनाओं पर नहीं, बल्कि दृश्य प्रमाण और तथ्यों पर होना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।